छोटे से गांव में शिवराम नाम का किसान अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। शिवराम एक बड़े जमींदार के खेतों में मेहनत कर जैसे तैसे अपना और अपनी पत्नी माया का पेट पालता था। दोनों पति पत्नी अपनी गरीबी से बेहद दुखी थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में उनके यहाँ 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। उन्होंने अपने बेटे का नाम आरव और बेटी का नाम अन्वी रखा। इस तरह 10 साल बीत गए। एक दिन जब शिवराम खेत से काम खत्म करके अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे घर के बाहर खड़े होकर रो रहे हैं। बच्चों को रोता देख शिवराम दोनों बच्चों से बोला, क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? पिताजी, ना जाने माँ को क्या हो गया है। वो कुछ बोल नहीं रही हैं और उनका शरीर बहुत तेज गर्म हो रहा है। शिवराम जल्दी से दोनों बच्चों को घर के अंदर लेकर गया। उसने अपनी पत्नी माया का हाथ पकड़कर देखा। बच्चों, तुम्हारी माँ को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुम दोनों उनका ख्याल रखना, मैं अभी हकीम को बुलाकर लाता हूँ। फिर शिवराम हकीम को बुलाने के लिए जाता है और उनको लेकर आता है। इनको तो बहुत तेज बुखार है। हकीम जी की बात सुनकर शिवराम की आंखों में आंसू आ गए। हकीम जी, ये सही तो हो जाएंगी ना? इनकी हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हकीम जी, कैसे भी करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वो हाजिर करूंगा। बस आप इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े हकीम या वैद्य को बुलाइए और उनकी राय लीजिए। देखो भाई, मैं तुम्हें झूठा विश्वास नहीं दिला सकता। इनकी हालत बहुत नाजुक है। हकीम जी, ये शब्द मुंह से मत निकालिए। हालत इसके दुश्मनों की नाजुक हो सकती है, मेरी माया की नहीं। मेरा हृदय फटा जा रहा है। कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इन्हें होश आ जाए, ये मुझसे बात करने लगें। आप जरा शांत होकर बैठ जाइए। मैंने इन्हें दवा दे दी है, इनका ख्याल रखिए। अब मैं जा रहा हूं, कुछ देर में वापस आऊंगा। इतना कहकर हकीम चला जाता है। शिवराम रोते हुए अपनी पत्नी माया से कहता है, माया, आंखें खोलो माया। मैं तुम्हारे पास बैठा हूं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तुमने मेरा हर दुख सुख में साथ दिया है। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं और बच्चे तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। शिवराम माया से बात कर ही रहा था कि माया इस दुनिया से विदा हो गई। शिवराम को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया। उसकी प्रिय पत्नी अब हमेशा के लिए उससे बहुत दूर चली गई थी। पिताजी, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? हमारी माँ तो ठीक हो जाएंगी ना? वो बोल क्यों नहीं रही है? माँ से कहिए हमसे बात करें। बेटा, तुम्हारी माँ अब कभी नहीं बोलेगी और ना ही तुमसे बात करेगी। तुम्हारी माँ हमसे बहुत दूर चली गई हैं और अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। तुमने ये क्या किया माया? जीवन के इस कठिन सफर में मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा? मेरा नहीं तो कम से कम अपने दोनों बच्चों का कुछ तो ख्याल किया होता। अब इनकी परवरिश कौन करेगा? यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब शिवराम जमींदार के खेत में दिन भर बदन तोड़ मेहनत करता, फिर अपनी मजदूरी लेकर शाम को घर वापस लौटता। घर आकर भूखे प्यासे बच्चों के लिए खाना बनाता। एक दिन जब उसने अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया तो वो चारपाई पर लेटकर सोचने लगा, आज तो मेरा अंग अंग दर्द कर रहा है। दर्द से शरीर टूटता जा रहा है। हे ईश्वर, मुझे हिम्मत दे जिससे मैं अपने दोनों बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण कर सकूं। दिन रात काम करने की वजह से शिवराम का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त शंकर उससे मिलने आया और बोला, भाई शिवराम, ऐसे कैसे तुम्हारे जीवन की नया चलेगी? बिना मां के बच्चों को तुम कब तक इस प्रकार खाना बनाकर खिलाते रहोगे?
अगर तुम इसी प्रकार दिन रात खेत में काम करते रहे तो तुम जल्द ही बीमार पड़ जाओगे। शिवराम भाई, मेरी मानो, तुम दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह करने से कम तुम्हारे बच्चों की परवरिश की चिंता दूर हो जाएगी और तुम्हें घर के कामों से भी राहत मिल जाएगी। नहीं नहीं भाई, मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करूंगा। पता नहीं सौतेली माँ आकर मेरे दोनों बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। तुम्हारे मन की बात मैं समझ सकता हूं शिवराम, लेकिन तुम अकेले घर बाहर का काम नहीं कर सकते। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे सुखी रहें और स्वस्थ रहें? शंकर, मैं जानता हूं कि तुम मेरे भले के लिए ही कह रहे हो, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की याद आती है। उसने मेरे लिए जो किया मैं वो कभी भूल नहीं सकता। मैं अकेले ही अपने बच्चों को संभाल लूंगा। शिवराम, कभी कभी हमें अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ना होता है। बच्चों के लिए और अपने लिए तुम्हें यह कदम उठाना जरूरी है। ठीक है शंकर, मैं इस बारे में सोचूंगा। शिवराम अपने जीवन को संभालने के लिए रोजाना जमींदार के खेतों में मेहनत करता था। वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात काम करता, लेकिन अपने दिल में माया की कमी महसूस करता रहता। एक दिन शिवराम खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे दूर से किसी की आवाज सुनाई दी। कोई है? प्यास प्यास बुझाओ। शिवराम चौंका और इधर-उधर देखने लगा। उसने आवाज की दिशा में भागना शुरू किया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि एक बूढ़े साधु बाबा जमीन पर गिरे हुए हैं। उनके होंठ सूख चुके थे और वे कमजोर लग रहे थे। शिवराम ने अपने घड़े का पानी साधु बाबा को पिलाया। बाबा ने पानी पिया और थोड़ी देर में उनकी हालत बेहतर हो गई। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। बाबा, मेरी पत्नी माया को वापस ला दीजिए। मेरे बच्चे उसकी कमी में टूट रहे हैं। मैं अकेला सब नहीं संभाल पा रहा। तुम्हारी भक्ति और प्रेम को देखकर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, ये वरदान केवल सच्चे प्रेम और विश्वास से काम करेगा। ये लो, ये दिया, इसे घर जाकर जलाना। जब इसकी लौ जल उठेगी तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। साधु बाबा ने शिवराम को एक दिया दिया और आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। शिवराम खुशी खुशी दिया लेकर अपने घर की ओर भागा। शिवराम ने घर पहुंचकर बच्चों को सुलाया और दिया जलाने की तैयारी करने लगा। हे ईश्वर, मेरी माया को मुझसे मिलवा दो। मैंने उसके बिना जीना सीखा ही नहीं। जैसे ही शिवराम ने दिया जलाया, उसकी लौ तेजी से जलने लगी। तभी उसने पीछे से माया की आवाज सुनी। शिवराम ने पलटकर देखा तो माया सचमुच उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माया, तुम कहां चली गई थी? बच्चे तुम्हें हर पल ढूंढते रहे। तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा था। शिवराम, शिवराम, मैं हमेशा तुम्हारे और बच्चों के पास थी। तुम्हारा प्यार मुझे वापस ले आया। शिवराम और माया ने गले लगकर एक दूसरे का दर्द बांटा, लेकिन जैसे ही शिवराम ने माया का हाथ छुआ, अचानक सब धुंधला हो गया। शिवराम ने आंखें खोली तो पाया कि वह चारपाई पर लेटा हुआ है। यह सब एक सपना था। उसकी आंखों में आंसू थे और माया की यादें फिर से ताजा हो गईं। माया, तुम जहां भी हो, खुश रहना। मैं तुम्हारे प्यार को कभी भुला नहीं सकता। शिवराम ने फिर से अपने बच्चों के लिए जीने की हिम्मत जुटाई और ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे और शक्ति दे। एक दिन जब शिवराम खेत में काम करने के लिए जा रहा था, तो उसे एक घर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर औरत के पास गया और उसे देखा। कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो? मेरा नाम अनुराधा है। मेरी माँ का देहांत हो गया था। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं रो रही हूँ। अब मैं अकेली कैसे जीऊंगी? अनुराधा की बात सुनकर शिवराम थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे एक विचार आया। इस महिला का इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों ना मैं उससे शादी कर लूं? इस तरह उसे एक जीवन साथी मिल जाएगा।
और मेरे बच्चों को एक माँ मिल जाएगी जो उनकी देखभाल कर सके। अनुराधा, मुझे ये बताने में बहुत दुख हो रहा है कि कुछ दिन पहले मेरी पत्नी का भी देहांत हो गया। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिनका पालन पोषण मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरे बच्चों की देखभाल करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो तो मेरे बच्चों का जीवन संवर सकता है और तुम्हें भी जीने के लिए एक सहारा मिल जाएगा। शिवराम की बात सुनकर अनुराधा सोच में पड़ गई। फिर वह बोली, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आज से आप मेरे सुख दुख के साथी होंगे। मैं आपके दोनों बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करूंगी। फिर शिवराम ने अनुराधा को अपने घर ले आया। तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझो। मैं तुम्हें कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आज से तुम्हारा दुख मेरा दुख है और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। क्या आप हमें अपनी माँ की तरह ही प्यार करेंगी? हाँ बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। मैं तुम दोनों का, शिवराम और गायत्री का, हर तरह से ध्यान रखूंगी। फिर उसका दोस्त शंकर उसके घर आता है। आखिरकार तूने दूसरा विवाह कर ही लिया। अब तेरे बच्चों का पालन ठीक से हो जाएगा और घर फिर से बस जाएगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो भाई। अब मुझे घर के कामों से राहत मिल जाएगी। अब अनुराधा दोनों बच्चों का हर तरह से ख्याल रखने लगी थी। वह हमेशा ये सुनिश्चित करती थी कि बच्चों को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस ना हो, चाहे वह खाना हो, कपड़े हो या कुछ और। कुछ दिन और बीत गए। अनुराधा ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। शिवराम अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसका नाम ज्योति रखा। लेकिन ज्योति के जन्म के बाद अनुराधा का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बेटी पर ही केंद्रित हो गया। उसने धीरे धीरे यशवंत और गायत्री का ख्याल रखना लगभग छोड़ दिया। गायत्री, जो दिन भर भूखी थी, अपनी सौतेली माँ अनुराधा से बोली, माँ, आप हमें प्यार क्यों नहीं करती? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? बस चुप हो जाओ। हर वक्त खाने के लिए मत रोया करो। मुझे अपनी बेटी ज्योति से फुर्सत नहीं है। गायत्री यह सुनकर चुपचाप चली गई। शाम को जब शिवराम घर आया तो यशवंत और गायत्री उसके पास पहुंचे। बाबा, हम सुबह से भूखे हैं। माँ ने हमें रोटी नहीं दी, बल्कि डांटकर घर से बाहर निकाल दिया। अपने मासूम बच्चों की यह हालत देखकर शिवराम का दिल पसीज गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलकने लगा। अनुराधा, क्या तुमने सच में इन बच्चों को सुबह से खाना नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया और अब भी नहीं दूंगी। ये दोनों बच्चे हर समय खाना मांगते रहते हैं। मैं इनकी दासी नहीं हूँ। तुम कैसी माँ हो अनुराधा? ये बच्चे मासूम हैं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार दोगी। मासूम? ये बच्चे मासूम नहीं, शैतान हैं। और हाँ, ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये सौतेले हैं। मुझे सिर्फ अपनी बेटी ज्योति की परवाह है। अनुराधा, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि मेरे बच्चों को माँ का प्यार मिल सके, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। देखो शिवराम, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की नौकरानी नहीं हूँ। मुझे ज्योति की देखभाल से फुर्सत नहीं है। तुम्हें बच्चों का खाना बनाना बोझ लगता है? अनुराधा, ये बच्चे तुम्हारे अपने नहीं सही, लेकिन ये मेरी जान है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। अगर इतनी फिक्र है तो खुद ही खाना बनाकर खिला दो, मुझे मत सिखाओ। ठीक है, आज से मैं खुद इन बच्चों का ख्याल रखूंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इन्हें दोबारा सौतेला या लावारिस कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवराम सुबह उठकर अनुराधा से कहता है, अनुराधा, बच्चों के लिए खाना जल्दी बना दो। मुझे काम पर जाना है और वो भूखे नहीं रह सकते। ठीक है, बना देती हूँ, उनके लिए खाना भिजवा दूंगी। शिवराम यह सुनकर चला जाता है। अनुराधा खाना बनाती है और यशवंत और गायत्री को बुलाकर कहती है, एक काम कर, तुम ये खाना इन दोनों से भेजवा दो। इन्हें रास्ता नहीं पता, ये उधर ही भटक जाएंगे
और मैं यहाँ अकेले अपनी बेटी के साथ रहूंगी। सुनो, ये खाना ले जाओ और जंगल के रास्ते से अपने पिताजी को दे आओ, उन्हें भूख लगी होगी। माँ, क्या हमें अकेले जाना चाहिए? जंगल का रास्ता डरावना है। जो कहा है वह करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। अब जाओ। यशवंत और गायत्री डरते हुए खाना लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में वे भटक जाते हैं। मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। अब क्या करेंगे? हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमें अब क्या करना चाहिए? हम किसी से मदद मांगते हैं, अगर कोई मिल जाए तो। दोनों बच्चे इधर उधर देखते हैं, लेकिन जंगल में कोई दिखाई नहीं देता। तभी दूर से उन्हें एक छोटा सा घर नजर आता है। वे दोनों जल्दी जल्दी उस घर की ओर बढ़ते हैं, आशा करते हुए कि वहां से उन्हें मदद मिलेगी। दादाजी, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें थोड़ा काम करना होगा। अपनी बहन को यहीं छोड़ जाओ, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। तुम जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर लाओ, उसके बाद हम सब साथ चलेंगे। यशवंत डरते हुए सहमत हो जाता है। वह कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने निकलता है। जंगल में वह एक साधु बाबा को बैठे हुए देखता है। साधु बाबा उसे पास बुलाते हैं। बेटा, तुमने जिस बूढ़े आदमी के पास अपनी बहन को छोड़ा है, वह वास्तव में एक राक्षस है। क्या? मुझे नहीं पता था। बाबा जी, मेरी मदद कीजिए। तुम जल्दी जाओ और अपनी बहन को वहां से बचाकर ले आओ, उससे पहले कि कुछ अनहोनी हो। यशवंत बिना देरी किए वापस लौटता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि गायत्री डरी सहमी खड़ी है और बूढ़ा आदमी गुस्से से देख रहा है। आप मेरी बहन को छोड़ दीजिए, हमें यहाँ से जाने दीजिए। अब तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते, तुम मेरे शिकार हो। यशवंत घबराता नहीं। वह अपनी बहन का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। इधर शिवराम अनुराधा को फोन करता है। अनुराधा, बच्चों का खाना अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? मैंने तुम्हें भेजने को कहा था। मैंने तो उन्हें जंगल के रास्ते से भेज दिया था। तुमने बच्चों को अकेले जंगल में क्यों भेजा? उन्हें रास्ता भी ठीक से नहीं पता। अगर कुछ हो गया तो? शिवराम गुस्से में जंगल की ओर बच्चों को ढूंढने निकलता है। कुछ देर बाद वह दोनों को भागते हुए देखता है। शिवराम उनकी ओर दौड़ता है और उन्हें गले लगा लेता है। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों ठीक हो? बाबा, वह बूढ़ा आदमी राक्षस था, उसने हमें मारने की कोशिश की। तुम दोनों अब सुरक्षित हो, चलो घर चलते हैं। शिवराम बच्चों को लेकर घर लौटता है। वह अनुराधा को उनकी लापरवाही के लिए डांटता है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त हो जाता है। तुमने मेरे बच्चे को अकेले क्यों भेजा? तुम्हें पता है ना कि जंगल का रास्ता कितना खतरनाक है, फिर भी तुमने उसे भेज दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती शिवराम। मुझे लगा था कि वह सही रास्ता पकड़ लेगा। शिवराम का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह उसकी ओर बढ़ता है और जोर से बोलता है। तुम्हें लगता है कि बच्चों को इस तरह अकेला भेज देना आसान है? तुम कैसे माँ हो? क्या तुम नहीं समझती कि उन्हें खतरे में डाल रही हो? तुम हमेशा मुझसे ऐसा ही उम्मीद करते हो, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अकेले सब नहीं संभाल सकती। शिवराम का गुस्सा अब पूरी तरह से फूट पड़ता है। वह अनियंत्रित होकर बोलता है। यह सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुमने मेरे बच्चों के साथ जो किया वह कभी माफ नहीं किया जाएगा। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। अनुराधा चौंकी हुई, घबराई हुई और आंखों में आंसू लिए खड़ी है। शिवराम उसकी ओर देखता है, उसकी स्थिति को नजरअंदाज करता है और कठोरता से कहता है। तुम इस घर से बाहर जाओ अनुराधा, मैं बच्चों की जिम्मेदारी अब खुद लूंगा। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तभी पास में खड़ी गायत्री अपने पापा से बोलती है। पापा, माँ को छोड़ दो, इस बार माफ कर दो इन्हें। आखिर इनका भी कौन है अब हमारे बिना, और हमारी एक छोटी बहन भी तो है। देखा अनुराधा, जिसे तुम हमेशा नफरत करती हो वो तुमसे कितना प्यार करती है, और मैं तुम्हारे लिए ये सब इसलिए कर रहा था ताकि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए, हमारी जिंदगी सुधर जाए। मुझे माफ कर दो। इस बार मैं सच में बदलाव लाऊंगी। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। जो राम अपनी बेटी और बेटे को देखकर अनुराधा को माफ कर देता है। तब से लेकर अब तक
अनुराधा बहुत अच्छे से रहती है और सबका ख्याल रखती है। घर में एक नई शुरुआत होती है जहां प्यार और समझदारी का वास होता है और परिवार फिर से एक साथ खुशहाल रहता है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आई है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही नई और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।